आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव साधना के बारे में और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि शिव भक्त हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने शिव भक्तों के लिए ही खासकर बनाई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक है, अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो के आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं शिव साधना आपको करनी कैसे है, क्यों करनी है शिव साधना, और शिव साधना में करने वाले कौन कौन से नियम होंगे, क्या आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और खासकर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मुझे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे जब मैंने शिव साधना करी थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिव साधना आपको करने कैसे। कोई भी व्यक्ति रहता है, सपोज एक आप एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक शिव भक्त है, नॉर्मली पूजा पाठ करता है, लेकिन उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, क्योंकि दोस्तों हमारी पूजा इतनी हाई लेवल की होती नहीं कि देवता हमें इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस दे, आपको इतने ज़्यादा अनुभव दे। जैसे जैसे आप पूजा पाठ या साधना के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे देवता भी आप पर कृपा करता है और आपको सपने में दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं करते और भगवान उनको सपने में दर्शन देते हैं। तो हो सकता है कि ये उनकी पूर्व जन्म की कुछ ऊर्जाएं हैं, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हैं, पूर्व जन्म से कुछ उस देवता से जुड़ा हुआ है जो इस जन्म में उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिगिनर है, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, बस वो नॉर्मली कि हाँ भगवान शिव की वो पूजा करता है, तो ये वीडियो दोस्तों उसी के लिए है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, इसकी बिल्कुल भी मत करना। मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो की ओर। दोस्तों साधना आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? एक योगी दिखता है, एक तांत्रिक दिखता है जो कि एक शमशान में बैठा है, एक ऐसी जगह पे बैठा जहाँ एकदम शांति है और आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में है। क्या आप यही समझते हैं कि साधना यही होती है? दोस्तों साधना मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों साधना मीन्स आप किसी चीज़ को साध रहे होते हैं। और बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं मंत्र साधना के बारे में कि मंत्र साधना कैसे करें, मंत्रों की सिद्धि कैसे करें, उस देवता की कृपा को कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों सबसे पहले सपोज मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। एक शिव भक्त है, नॉर्मल ही पूजा पाठ करता है। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पहले अपने घर में एक भगवान शिव की एक प्यारी सी सौम्य रूप में, जिसमें माँ पार्वती भी हों और शंकर जी हों और प्यारी। दोस्तों मैं एक आप चीज़ को ये बता दूं कि आप उग्र रूप बिल्कुल भी मत लाना, जिसमें थोड़ा सा डेंजर दिख रहे हो भगवान शिव या क्रोधी टाइप के, ऐसे तस्वीर आपको बिल्कुल भी मत लाना। आप एकदम नॉर्मल, एकदम शांत स्वरूप पहले अपने घर में लाइए प्रभु की, और उस तस्वीर को स्थापित करिए अपने घर के मंदिर में और पूजा पाठ करिए। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको साधनाएं कैसे करनी है। दोस्तों साधनाएं कैसे करनी है, आपको साधना आपको सोमवार की उठानी है। और सोमवार के दिन आपको क्या करना है, विशेषकर सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, सुबह जल स्नान करना है, जितने बजे आप उठ सकते हो। वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि 5 बजे 6 बजे उठ जाए। अगर कोई बहुत ही जल्दी उठ सकता है तो 4 बजे का वैसे तो बहुत ही बेस्ट रहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में वो चीज़ कर पाएँ। तो आपको उठना है, भगवान की जोत जलानी है, भगवान शिव की, और हाथ में जल लेना है। दोस्तों हाथ में जल लेना, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प मीन्स एक डील होती है देवता के लिए, जिसमें आप संकल्प लेते हैं और जो देवता रहता है जिसकी आप साधना कर रहे हैं उसमें कुछ नियम रहते हैं, उन नियमों का पालन करना रहता है और उन जो आप मंत्र बोलते हैं उस मंत्रों का जाप करना रहता है। जब दोस्तों आपने संकल्प पूरा कर लोगे ना, तो आपको नॉर्मल सिद्धि तो मिल ही जाएगी, 100% मिल जाएगी। और तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप। आपने जोत जलाई भगवान शिव की, अब आपको हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा जल लीजिए और आप अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं स्थान का नाम बताइए। और आप भगवान शिव को ही साक्षी मानकर ये बोलिए कि हे भगवान शिव, मैं आपकी 21 दिन की साधना कर रहा हूँ। बेसिकली मैं 21 दिन की रहती, 41 दिन की रहती, 11 दिन की भी रहती, लेकिन बोलूँगा कि 21 दिन की करिए आप, तो बेटर रहेगा। आपको ये बोलना है कि हे भगवान शिव, मैं 21 दिन की आपकी साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपका मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा, चलते फिरते जाप करूंगा, आसन पर बैठ के 11 माला जाप करूंगा, आसन पे बैठ कर 11 माला जाप करूंगा। और मेरी इच्छा यह है कि मैं आपकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकूं। और ऐसा बोल के जमीन पर आप जल छोड़ देना है। दोस्तों आपने अब एक तरीके से ये समझ सकते हैं एक डील कर ली है उस देवता से। आप ये समझ सकते हैं कि एक कसम दे दी, आपने कसम खाई है उस देवता के लिए कि हाँ मैं 21 दिन तक अब ये चीजें करूंगा। आपको बेसिकली ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना रहता है, किसी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलने रहते हैं, ज्यादा बातें करनी रहती हैं। नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी रहती है। निरंतर मानसिक जाप करना रहता है ओम नमः शिवाय का। और आपने जब जैसे सुबह और शाम को आपको 11-11 माला मंत्र जाप करनी है ओम नमः शिवाय की। आपके पास कोई माला नहीं है तो आप मार्केट से रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला आप लाओ तो पहले उसे अपना गंगा जल में रख लो और नाइट में,
और सुबह उसको भगवान शिव के चरणों में रख दो, उनसे प्रार्थना करो कि हे बाबा इसमें जो है इस रुद्राक्ष को शुद्ध करें और मैं जो भी जाप करूं तो वो जाप का फल मुझे लगे। ऐसा बोल के आप जो है चालू कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप मंत्र जाप चालू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 11 माला का संकल्प लिया कि हाँ मैं डेली 11 माला जाप करूंगा और निरंतर चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा, तो आप ऐसे करेंगे ना तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूं कि अगर कोई बिगिनर व्यक्ति है तो 5 दिन में भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। सपोज ये नहीं है कि मतलब आपको साक्षात भगवान शिव दिखेंगे ही, हो सकता है दिख भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट ये भी नहीं कर सकता। सबका अलग अलग ऊर्जाएं रहती है, सबका अलग अलग ताप रहता है, सबका अलग अलग पुण्य रहते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके पास ऑलरेडी भगवान शिव की सिद्धि हो, कोई जरूरी नहीं है आप तभी शिव भक्त बने हैं कि हो सकता है बाबा की आपके पास पहले से ही सिद्धि हो, और अगर सिद्धि है तब भी आप साधना करेंगे तो वो सिद्धि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। तो दोस्तों क्या करना है, आपको मंत्र जाप करना है। आसन पे बैठ के आपने 11 माला तो जाप कर लिया, सुबह और शाम एक समय निर्धारित करना है। समय दोस्तों एक ही होना चाहिए, जैसे आपने नाइट में करा है कि मैं 8 बजे जाप करूंगा तो आपको 8 बजे जाप करना है। सुबह आपने डिसाइड करा है कि मैं 5 बजे करूंगा तो 5 बजे ही आपको करना है। उसके बाद आप दिन भर चलते फिरते ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करिए, जिसमें आपकी जिब्या नहीं हिलेगी, आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आप मन ही मन में भगवान का जाप करोगे। तो दोस्तों जब ऐसा आप जाप करोगे ना मन ही मन, तो जाप अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और खासकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ब्रह्मांड का सबसे पहला मंत्र है और सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। मेरे ख्याल से दोस्तों ओम नमः शिवाय से ज्यादा पावरफुल मंत्र कोई सा भी नहीं है। आप लोगों ने कभी न कभी तो ओम नमः शिवाय जल अभिषेक करते समय या किसी मंदिर में जाते समय कभी न कभी तो एक ना एक बार व्यक्ति ने बोला ही, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि ये इतना ज्यादा एक तरीके से फेमस हो चुका है, बहुत ही ज्यादा फेमस है शुरुआत से ही कि ओम नमः शिवाय हर कोई जाप करता था। और दोस्तों ये कॉमन मंत्र नहीं, लोग सोचते होंगे बहुत ही नॉर्मल मंत्र है। नॉर्मल इसलिए हुआ क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है, लोगों ने इसकी शक्तियों को, इसकी सिद्धियों को पहचान ही नहीं पाया कि ओम नमः शिवाय में कितनी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोस्तों ओम नमः शिवाय अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ओम नमः शिवाय बहुत ही पावरफुल है। मैंने जो एक्सपीरियंस को आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं अपना फॉर एग्जांपल मैं अपनी कहानी बता देता हूँ कि मैंने कैसे जो है शुरुआत टाइम में जो है जाप किया था और कैसे बाबा का मुझे दर्शन हुए थे। तो दोस्तों भगवान शिव की कृपा मुझे बचपन से ही प्राप्त होती थी, लेकिन मैं भगवान शिव से इतना ज्यादा जुड़ा नहीं था। खासकर मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या क्या हुआ था। और मुझे भगवान शिव के बचपन से ही साक्षात रूप के दर्शन होते रहे। अभी तक कम से कम 10-12 बार मुझे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए सपने में। ऐसा रियलिटी में नहीं दिखे, बाकी खुली आंखों से नहीं, बाकी सपने में साक्षात दिखे, पूरा उनका स्वरूप देखा, मैंने उनसे बातें कर रखी इतना ज्यादा। और मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी मनाता हूँ कि बाबा ने मतलब मुझ पर कृपा करी। और दोस्तों मेरा जन्म भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, तो ये जो सिद्धि थी, और ये मुझे पता है कभी मैं जब 18 साल का था तब मुझे पता चली कि हाँ मेरे पास ऐसा कुछ है, और ये मेरे पूर्व जन्म से आई थी। क्योंकि जो भी चीजें आपसे, सपोज मान लिया हो कि आप हैं एक, ठीक है, आप एक शिव भक्त हैं, आपने उस शिव जी की बहुत साधनाएं करी, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका दूसरा जन्म होगा तो वो देवता ही डिसाइड करेगा कि आप किस दिन पैदा होगे, किस घर में पैदा होगे, किस कुल में पैदा होगे, और आपका जीवन कैसा होगा, सब कुछ वही देवता डिसाइड कर देता है। और वो जो सिद्धि रहती है ना, वो आपके साथ ऑल द टाइम रहती है, आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती, कभी भी हाथ नहीं छोड़ती दोस्तों, हमेशा आपके साथ रहती है। और ये चीज मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये चीज नोटिस करी है, ये मैंने अपने जीवन में ये चीज देखी है कि आपकी जो सिद्धियां रहती, जो शक्तियां रहती, कभी भी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और मेरे को पहले पता कैसे चला था कि हाँ मेरे पास है बाबा की सिद्धि, एंड मैं बस यूं ही नॉर्मल ही पूजा पाठ करता था। और शिव जी की तो दोस्तों मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं करता था, मैं करता था शनिदेव की, और उनकी थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगाव था। लेकिन एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। शिव जी मुझे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा सपने में दिखते थे, मुझे नागों के बहुत ज्यादा दर्शन होते थे, शिवलिंग मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देता था। ऐसा कोई सा दिन नहीं होता था जिस दिन मुझे भगवान के दर्शन न हो। और खासकर जो एक मासिक शिवरात्रि होती है ना, उस दिन तो जरूर दिखता था। मैंने एक चीज नोटिस करा था, तो ये चीज देवता इसलिए करता है क्योंकि आप वो चाहते हैं कि जो आपने पिछले जन्म में उनकी सेवा करी थी, आप फिर से वही सेवा करो और वो फिर से आप पर कृपा करे, ऐसा रहता है। तो मेरे माइंड में एक सवाल रहता था कि मेरी मम्मी भी इतनी पूजा पाठ करती है, मैंने आर बगल भी मेरे दोस्त भी इतना थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, और मैं तो इतना करता नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्यों दिखाई देते हैं। तो मेरे बहुत सारे सवाल थे और जवाब एक भी नहीं था, और जवाब मुझे मिल भी नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, मैंने एक बार बस यूं ही नॉर्मल एक मेरे सामने एक वीडियो आई थी, और मैं अध्यात्म में उस समय एंटर कर चुका था, थोड़ा बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था अध्यात्म में, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा था। और
मेरे सामने एक वीडियो आई थी साधना के बारे में कि आप साधना कैसे कर सकते हैं, शिव साधना के बारे में। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी एक बार करके देखता हूँ। बाबा मुझे इतना ज़्यादा दर्शन देते हैं तो हो सकता है कुछ मिल जाए मुझे। एक रहता ना, एक ग्रीड रहता है, लालच रहता है कि हाँ मुझे शक्तियाँ चाहिए, मुझे सब मंत्र चाहिए, मुझे बहुत सारी पावर्स चाहिए, मेरी इच्छा सारी पूर्ति हो जाए, ये सब चीज़ें। तो मैंने भी सोच लिया कि हाँ चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं, देख लेंगे कैसा क्या रहता है। तो मैंने बस दोस्तों में दोपहर की बात थी, मैंने वीडियो पूरी देखी थी और मैंने ठाना था कि हाँ आज रात को मैं संकल्प लूँगा और साधना करूँगा 21 दिन की। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब मैं वीडियो देख के बस मुझे नींद आई थी तो मैं यूं ही सो गया था। और सोने के बाद ही पता है मुझे एक बाबा दिखे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये जो तुम शिव साधना करने जा रहे हैं इसको करो, आप कंटिन्यू करते रहो, बाकी जो सिद्धि है भगवान की वो आपको पहले से ही मिल रखी है, भगवान शिव की। और उन्होंने सब कुछ, मैं आपको ये ऑन द कैमरा नहीं बता सकता कि मतलब क्या क्या उन्होंने बताया, बाकी मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ कि उन्होंने बता दिया कि आपके पास सिद्धि है और पूर्व जन्म से आपके साथ चली आ रही है, बचपन से जो सपने तुम देख रहे हो वो इसीलिए देखते थे। तो मुझे ये सब चीज़ें बताई उन्होंने। और जब मैं नींद से उठा, कसम से एक जो खुशी होती है ना अंदर, बहुत ही ज़्यादा खुशी, और मेरे सारे सवालों के जवाब उन्होंने निपटा दिया। तो मुझे बहुत कुछ बताया था। वो साधु बाबा एक टाइप के भेष में, हो सकता है भगवान शिव ही रहे हों कि साधु बाबा के टाइप में आए थे सपने में, और उन्होंने मुझे ये सब बताया। फिर भी मैंने कंटिन्यू शिव साधना करी, और शिव साधना करी थी कि 5वें दिन मुझे फिर से भगवान शिव के 5 हाथों के विकराल रूप के दर्शन हुए। तो मैं कसम से मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ कि वो कितना सुंदर स्वरूप था दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देख रखे हैं सपने में, रियलिटी में नहीं देखे हैं। हाँ, जब मैं एस्ट्रा ट्रेवल किया है, मैंने जब सुख से यात्रा करी तब मैंने जरूर देख रखा है भगवान शिव को। तो ऐसा हुआ था, बहुत ही प्यारा स्वरूप, इतना अच्छा कि मैं बता भी नहीं सकता। और बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, नॉर्मल जैसा हम इंसान रहते इतने बड़े नहीं, बहुत ही बड़ा विकराल। आप ये समझ सकते हैं कि करीब 15-20 फुट इतना लंबे, और इतना अच्छा, इतना सुंदर स्वरूप में कसम से अभी भी एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा सकता, शब्दों में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना सुंदर स्वरूप था। जितने हम फोटोज़ में दिखाते हैं ना, उससे भी कई गुना भगवान शिव सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर थे। और मुझे ऐसा लगा उस समय कि मेरी जैसे साधना सफल हो गई हो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन दोस्तों ये जो सपने दर्शन थे वो धीरे धीरे और बढ़ते चले गए। मेरी जैसे जैसे साधना बढ़ रही थी, जैसे जैसे मेरे मंत्र जाप बढ़ रहे थे, और ये जो एक्सपीरियंस थे मेरे और ज़्यादा बढ़ते चले गए, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये रहता है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, जब भी आप कोई सी साधनाएं करते हैं, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं जो बस नॉर्मल ही घर में दीप जला देते हैं, कभी कभी मंदिर में चले जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अगर ये वो वीडियोस देख रहे हैं आप, ये मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो साधनाएं करो, क्योंकि साधनाएं से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो अध्यात्म में। और अगर आप एक बार अध्यात्म में चले गए ना, तो कम बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। आप वो एक ऐसी दुनिया है ना कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड रहता है उससे आप जुड़ जाते हैं, और आपकी मनोकामना भी इसलिए बहुत जल्दी पूरी होने लगती है क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। जो भी आप मन में सोचते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं रहती है, वो प्रकृति बहुत ही जल्दी आपको वो चीज़ देने लगती है। तो ऐसा रहता है, और ये सब होता है मंत्रों के द्वारा ही, क्योंकि जब भी जितना आप मंत्र जाप करेंगे, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा आपको फायदे होते जाएंगे। दोस्तों इतने ज़्यादा मंत्र जाप के फायदे हैं कि शायद मैं शब्दों से नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने की। कि सबसे पहले आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है दोस्तों, मन एकदम आपका शांत हो जाता है, आप बहुत ही लाइटली फील करने लगते हो, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते, ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करते हो। आपके मन में जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा दया आने लगती है, किसी भी व्यक्ति के लिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं बस किसी की सहायता करूं, लोगों की सेवा करूं, आपके अंदर ऐसे ऐसे भाव आने लगते हैं, आप मन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने लगते हैं। आप लोगों को सही बताऊं तो एक जो वाकई में जो एक रियलिटी में जो एक साधक रहता है, वो इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता, वो एक एनर्जी की तरह देखता है कि हाँ ये एक आत्मा है और इसका भी एक समय निर्धारित है। वो एक इस टाइप से सोचता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इस टाइप से ही सोचता हूँ, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि एक जो साधक है वो इस टाइप से कुछ सोचता है, उसका देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होता है, वो व्यक्ति के अंदर डीपली जा जाके उसको देखता है। वाकई में ये सब चीज़ें होती है। और जब अगर आप अध्यात्म के मार्ग में बढ़ोगे ना, तो ये एक ऐसा मार्ग है, इतनी ज़्यादा इसमें सुविधाएं हैं, इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं कि इसमें क्या क्या नहीं है दोस्तों। इसमें सारे सवालों के जवाब है। आप वो उस दुनिया में चले जाओगे जो एक रियलिटी की दुनिया है, जो अभी आप दुनिया
जो अभी आप जीवन जी रहे हैं ये तो एक मात्र कल्पना है, ये तो मात्र एक सपना है। आपकी एक आयु, एक निर्धारित आयु लेके आए हुए हैं, 60 वर्ष, कोई 65 वर्ष, कोई 70 वर्ष। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से, लेकिन उसके बाद अगर आपने तैयारी नहीं करी तो आप जाओगे कहाँ पे। लेकिन अगर आपने साधनाएं कर रखी, आपने मंत्र जाप कर रखे, तो वो देवता हमेशा ऑल द टाइम आपके साथ रहेगा और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्मों में आपके साथ रहेगा और इतनी ज़्यादा सहायता करेगा, इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि साधना अगर आप करते हैं ना तो इतने ज़्यादा फायदे से रहते हैं। बस ये है कि आप संकल्प मत तोड़िएगा। जैसे मैंने बताया था कि 21 दिन का आपने संकल्प लिया, जिसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नाखून और बाल नहीं काटने रहते हैं, जमीन पे सोना रहता है। अगर जमीन पे नहीं सो सकते हो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आपको चलते फिरते ओम नमः शिवाय का निरंतर मानसिक जाप करना है। और जो आपने आसन पे जो बोला है कि हाँ मुझे सुबह, जैसे आपने टाइम लिया है 5 बजे का और रात को लिया है 8 बजे का, तो आपको 5 बजे 11 माला कंप्लीट करनी है ओम नमः शिवाय की, और रात को 8 बजे आपको कंप्लीट करनी है 11 माला। तो ऐसा आप करोगे मात्र 21 दिन में ही आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से करी है ना तो पक्का 5 या 6 दिन में भगवान शिव से पहले आपको एक छोटा सा दर्शन हो सकता है। आपकी पात्रता कितनी है, मेन चीज़ ये रहता है कि आपकी पात्रता कितनी है। अगर हो सकता है आप पहले से ही ऑलरेडी भगवान शिव से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हो या आपके पुण्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी दे दे। हो सकता है जिस दिन तुमने साधना संकल्प लिया उसके दूसरे दिन ही दे दे, ऐसा भी हो सकता है, चांसेस हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना मजबूत है, कि आपका ये कह सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल वेल्थ कितनी आपके साथ आई है पूर्व जन्म से। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैं यही प्रेफर करूंगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि साधना एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। आपका सोचने समझने की सारी क्षमताएं अलग हो जाती हैं। दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब मिलने चालू हो जाते हैं। आप एक प्रकृति को बहुत ही अलग तरीके से देखते हो। आप ये समझते हो आप इस जीवन में तो जीते ही हो, साथ में आप आगे की बहुत सोच के रखते हो कि अगर मेरी डेथ होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसा रहूँगा। ये सब चीज़ें, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा आगे चली जाती है दोस्तों, सही में मैं बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहता है, मंत्रों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि कोई हो सकता है कि कोई शिव भक्त ना हो, हनुमान जी का भक्त इस वीडियो को देख रहा हो, तो ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय ही पावरफुल है। दोस्तों मंत्र अपने आप में सभी पावरफुल है, लेकिन आपका भाव, मेन चीज डिपेंड करता है आपके इष्ट कौन है। जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ कोई हनुमान जी का भक्त देख रहा है इस वीडियो को, हनुमान जी का भक्त है और वो ओम हम हनुमते नमः का जाप करता है, या कोई माँ काली का भक्त है ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करता है, तो ऐसा नहीं कि उसे कम अनुभव होंगे, उसे कम एक्सपीरियंस होंगे, या वो देवता उतनी ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं करेंगे। देवता अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं आपकी हर सहायता करने के लिए। आपका भाव ही इतना ज़्यादा नहीं होता, आप उस नज़रिए से उनको देखते नहीं, उतना ज़्यादा प्यार नहीं देते कि वो उतनी ज़्यादा आपके लिए वो सब कुछ कर पाएँ। दोस्तों आपका मेन चीज़ रहता है आपका भाव, आपका प्यार। और जब सिद्धि मिल जाती है ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन सब कुछ बदलने लगता है। मन ही मन में आपके बातें भी चलने लगती हैं। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि आपसे शक्तियाँ बात कैसे करती हैं, जो तीसरी शक्ति रहती है, जो सिद्धि रहती है, आपसे बात कैसे करती है, आपसे कांटेक्ट कैसे बनाती है, और कैसे पहचाने कि सिद्धि आपसे बात कर रही है या आपका मन का भ्रम है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर साधना करना प्लीज़। मेरे कहने पे मैं चाहता हूँ कि मतलब आप स्पिरिचुअल वेल्थ में जरूर, स्पिरिचुअल यूनिवर्स में स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करो, ज़्यादा जितना हो सके आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। मैं भी कुछ नहीं बता सकता, शायद मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं मंत्रों के बारे में बताने के, क्योंकि मंत्र अपने आप में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, एक विस्फोट की तरह काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक लोग रहते हैं, बहुत सारे अघोरीस रहते हैं, या आपको भी कभी न कभी नज़र लगी होगी तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए होंगे जिसने मंत्रों से आपको ठीक कर दिया हो। एक कोई व्यक्ति रहता है, मंत्र जाप करता है और 1 बार 2 बार 3 बार आपके मुंह पे फूंकता है, ऐसे ही फूंकता है, और आपकी जो भी समस्या रहती है, वो जो भी नज़र रहती है वो उतर जाती है। तो ये सब कैसा रहता है? ये सब मंत्रों की ही तो पावर्स हैं, ये सब मंत्रों की ही तो शक्तियाँ हैं कि ये सब चीज़ें हो पाता है। दोस्तों मंत्रों में बहुत पावर है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं मंत्र। अगर एक बार आपको मंत्र सिद्ध हो गया, कोई सा भी, जरूरी नहीं है ओम नमः शिवाय का, कोई सा भी मंत्र आपको शिव हो गया, बेसिकली ये होना चाहिए कि वो मंत्र बहुत ही शांत स्वरूप का होना चाहिए।
कोई भी उग्र देवता का मंत्र नहीं होना चाहिए। और मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उग्र देवता की साधना करें, कि उग्र देवता गृहस्थियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही डेंजर स्वरूप रहता है और आप उस उग्र रूप को आप संभाल भी नहीं पाओगे। सपोज आपको बहुत ही पावरफुल तलवार मिल गई, उससे हो सकता है आप खुद को ही घायल कर लो, ऐसा रहता है। लेकिन जब आप शांत स्वरूप की पूजा करते हो, आप शांत स्वरूप के भगवान की पूजा करते हो, भाव मन में बहुत ही शांत स्वरूप रहता है कि हाँ मेरे प्रभु तो इतने शांत हैं, ऐसे दिखते हैं ऐसे, तो वाकई में वो उसी रूप से ही आएंगे आपके पास। आपका भाव किस टाइप से, तो कभी भी आप माइंड में क्रोधित रूप में किसी भी देवता को ना पूजे। मैं यही बोलूंगा कि क्रोधित रूप में तो बिल्कुल भी ना पूजे, क्योंकि आप अगर क्रोधित रूप में भगवान को पूजेंगे तो इससे आपका ही घाटा है। और वो देवता शायद उतनी ज्यादा आपका बातों को सुने ना, क्योंकि जो क्रोध वाला अंश रहता है वो हर कोई संभाल भी नहीं सकता है। ये सिर्फ तांत्रिक लोग के लिए, ये जो तंत्र मार्ग में रहते हैं उन लोगों के लिए है प्रेफर है कि हाँ वो क्रोध वाले अंश को, जैसे सपोज महाकाली है तो शमशान काली है, मसान काली है और या महाकाल है, ऐसे ऐसे काल भैरव हैं, ये बहुत ही उग्र देवता हैं, इनकी साधनाएं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और आपके लिए गृहस्थियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो जितना हो सके आप शांत स्वरूप की पूजा करें। और बस मैं आपको यही बोलूंगा, और महीने में 1-2 बार आप हवन करते रहें उस देवता के नाम से। बाकी ये वीडियो थी साधना के ऊपर, तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर आप साधना करें। मैंने आपको बताया 21 दिन की साधना आप करिए और एक्सपीरियंस देखना, आप खुद ही बोलोगे मुझे कमेंट में आके कि हाँ भाई मुझे एक्सपीरियंस हुए। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी आपको बताई कि मेरे को कैसे एक्सपीरियंस हुए थे। ये भगवान की कृपा है जो मैं ये इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। और हो सकता है अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो देवता जरूर चाहता हो कि आप भी ये साधना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शक्तियाँ आपसे बात कैसे करती हैं, सिद्धियाँ अगर आपको मिल गई हैं तो कैसे कांटेक्ट करती है, किसी व्यक्ति को कैसे ठीक कर दिया जाता है मंत्रों के द्वारा, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।